मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरत अजर बिहारी। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और तैयारी दोनों आप जानते हैं। अब से ठीक 21 दिन के बाद राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश में इस वक्त राम लहर चल रही है। अयोध्या से लेकर दिल्ली और मुंबई तक चप्पा चप्पा राममय हो चुका है। घर घर जाकर राम भक्तों को अयोध्या से आया अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अक्षत निमंत्रण की शुरुआत वाल्मीकि बस्ती से हुई तो प्रयागराज में मुसलमानों ने अक्षत कलश यात्रा पर फूल बरसाए। मुंबई में भी मुस्लिमों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें, जो अभियान आप देख रहे हैं घर घर चलाया जा रहा है अक्षत निमंत्रण, ये आरएसएस और वीएचपी की ओर से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये जनसंपर्क अभियान के तौर पर आप कह सकते हैं। इस अभियान के तहत करीब आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाकर रखे हुए हैं। उन्हें राम मंदिर के लिए अक्षत निमंत्रण दिया जाएगा और आपको बता दें 5 लाख गांवों में घर घर पहुंचेंगे वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता। 80% हिंदुओं को एकजुट करने की ये कोशिश है। 15 जनवरी तक ये संपर्क अभियान चलाया जाएगा और आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने भी अनुष्ठान है उनकी शुरुआत 16 तारीख से हो जाएगी। इसलिए जो अक्षत निमंत्रण है ये कार्यक्रम 15 जनवरी तक ही चलाया जाएगा। 10 करोड़ घरों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर के चित्र और पीला चावल देकर अयोध्या आने का न्योता दिया जाएगा। यानी कि 80% हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश होगी। जाहिर है इसका सीधा असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ये 24 की लड़ाई भी है, लेकिन बात प्राण प्रतिष्ठा की है। अक्षत निमंत्रण अभियान से हिंदू तो एकजुट हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ मुसलमान भी जुड़ रहे हैं। कैसे, इसका सबूत हम आपको दिखाएंगे। प्रयागराज से सामने आया है। प्रयागराज में आज जब अक्षत निमंत्रण के लिए वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचे तो मुसलमानों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। जरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर पहले आप सुने ये क्या कह रहे हैं, फिर आगे तस्वीरें दिखाती हैं। देश अब धर्म जाति मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश की देख लीजिए क्या हालत है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में राम उत्सव का माहौल है। अयोध्या से लेकर दिल्ली, जयपुर, नागपुर, भोपाल, मुंबई और उत्तर प्रदेश समेत हर तरफ अक्षत निमंत्रण अभियान की टीम गली गली घूमकर लोगों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या आने का न्योता दे रही है। बता रही है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या करना है, राम उत्सव से कैसे जुड़ना है। अयोध्या में पूजित अक्षत बांटने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। आज से पूरे भारत में सभी भारतवासियों को पीले चावल देकर राम मंदिर में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है और अयोध्या का ये निमंत्रण एकदम अलग है। आगे आप देखेंगे राम स्वरूप में बालक हैं, जो अलग अलग रूप में भगवान श्री राम की तस्वीर है। पीछे आपको दिखाई देंगे चंपत राय जी इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। शुरुआत वाल्मीकि बस्ती से हो रही है। यहाँ रामलला नगर में वाल्मीकि बस्ती है। एक कलश यहाँ है जिसमें जल है, उनके हाथ में निमंत्रण पत्र है और पूजित अक्षत है। वो एक एक घर में जाएंगे और एक एक घर में जाकर पूजित अक्षत दे सबको अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे। चूंकि ये अयोध्या 14 कोस का वो इलाका है जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ के लोग तो 22 तारीख को भी
शामिल हो पाएंगे। 23 तारीख से आम जनता या कहें कि देश भर के लोग यहाँ इस आयोजन में आ पाएंगे। अयोध्या की गलियों में भगवान स्वरूप राम आगे आगे चल रहे हैं। सीता राम के नाम की धुन है और आयोजन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का है, तो सबको पीला चावल देकर निमंत्रण किया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए, एक गरीब के द्वार पर होते हुए सबको निमंत्रण पत्र और चावल दे रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं चंपत राय। यानी जिस तरीके से पूरे अयोध्या वासियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये अद्भुत है। बहुत से लोग अब इस आयोजन में आ पाएंगे। 23 तारीख से आम जनता शामिल हो पाएगी, लेकिन सीताराम की धुन के साथ यहाँ निमंत्रण दिया जा रहा है। और इस वक्त मथुरा में साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सीएम योगी बोल रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए, वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं, अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है।
आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहाँ पर एकत्र होकर के आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय रितंबरा जी को उनकी षष्ठी पूर्ति और बालिकाओं के इस सैनिक स्कूल के शुभारंभ के लिए, इस वात्सल्य ग्राम में इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और राष्ट्र और समाज के लिए जो समर्पण का भाव उनके पूज्य गुरुदेव ने और उन्होंने पूज्य संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। मैं उनका एक बार फिर से षष्ठी पूर्ति के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं। अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। अब संघर्ष से नहीं, अब संवाद से सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलने वाला है, निकलेगा। हम देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते रहे और बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके लगातार आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहें। इस विश्वास के साथ इस वृंदावन की भूमि पर यहां पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहां पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने इस बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे श्रद्धेय। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आपने सुना कि अब संघर्ष से नहीं बल्कि संवाद से समाधान निकाला जाएगा और किस तरीके से भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां एक तरफ जोरों पर है। अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया है। ऐसे में अब शहर शहर अक्षत निमंत्रण देकर राम भक्तों को बताया जा रहा है कि वो जहां कहीं भी हैं वहीं से ही इस अनुष्ठान से जुड़ जाएं। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आस पड़ोस के लोगों को जमा करके पास के ही किसी मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए या फिर सुंदर कांड का पाठ करने की बात कही जा रही है। मंदिर में टीवी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण को भी देखने की बात कही गई है और 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन आकर अयोध्या में रामलला का दर्शन किया जा सकता है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे थे हाल ही में, तब भी उन्होंने कहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को तो श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन पूरे देश में राम भक्तों को राम मंदिर आने का न्योता दिया जा रहा है। आरएसएस और वीएचपी के लोग टोली बना के निकले हैं घर घर ये न्योता पहुंचाने। इसमें अक्षत है, इसमें भगवान राम का चित्र है जो बाल रूप में है, जैसे मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। पूरा मंदिर कैसा बना है ये बताया गया है, मंदिर का चित्र है और राम मंदिर के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में क्या करें। राजाजीपुरम है और यहाँ पे न्योता दिया जा रहा है घर घर। अयोध्या से पूजित अक्षत लाए हैं, राम जी द्वारा राम के दरबार में ही पूजित किए गए हैं। ये वहाँ का मॉडल है राम जी का, जिस तरीके से भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा उसके बारे में इस पत्रक में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आपको निमंत्रण देने आए हैं कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही होगी उस समय आप घर में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ जो भी हो वो करें
और शाम के समय दीपक जलाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाएं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से घर घर जाके राम मंदिर आने का न्योता दिया जा रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी के बाद आएं और दर्शन करें। लेकिन 22 जनवरी को अपने घर में दिवाली मनाएं, आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना करें। ये आप लोग घर घर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? घर घर हम लोगों का ये आज से लेके और 15 जनवरी तक ये पूरे देश में अभियान है। हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि 22 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या जी ना आए, संभव ही नहीं है सारी व्यवस्थाएं हो पाए, लेकिन 22 तारीख को अपने घर में ही दीपोत्सव दीपावली मनाएं। जिस समय भगवान राम जी की वहाँ पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, घर के पड़ोस के किसी मंदिर पे जाकर उसका हम लाइव दिखा सकते हैं, तो लाइव दिखाने की व्यवस्था संगठन द्वारा की जा रही है। आपके घर में ये न्योता पहुंचा है, तो अब कब जाने का विचार रामलला के दर्शन का? नहीं, जाने का तो विचार एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, मतलब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये जैसे अक्षत आया है, ये राम मंदिर से सीधे आया, पूजा किया हुआ अक्षत है, अब न्योता भी मिल गया है, तो बस अब आपको इंतजार है कि कैसे? बिल्कुल हम लोग जाएंगे और निश्चय ही हम लोग जरूर जाएंगे। बहुत ही जाने का उत्साह है हमको, लेकिन 22 से पहले नहीं जा सकते, वरना तो मैं अभी चली जाती। यस। तो न्योता तो बहुत आते हैं, इस घर में भी बहुत न्योता आए होंगे, लेकिन ये न्योता खास है क्योंकि रामलला के मंदिर से आया है। तो जितने भी राम भक्त हैं उनको बस इंतजार है कि 22 जनवरी के बाद कब जाके वो प्रभु श्री राम के गर्भगृह में जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां दर्शन कर सके। मुंबई में भी आज अक्षत निमंत्रण अभियान का आगाज हुआ। वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले लोगों को अक्षत निमंत्रण दिया। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और इस कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु आज मुंबई में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और इस कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के जो सदस्य हैं वो आज मुंबई के बांद्रा इलाके में हैं और लोगों के घरों में जा रहे हैं, अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं। 22 जनवरी के दिन सभी राम भक्तों को क्या करना है इसकी जानकारी अक्षत निमंत्रण पत्रिका में दी गई है। 22 जनवरी को अयोध्या न आते हुए बल्कि अपने घरों के पास में जो मंदिर है वहां भजन कीर्तन का कार्यक्रम करना है और पूजा अर्चना करनी है, शंखनाद करना है। इस तरह की जानकारी जो है वो दी जा रही है। हाथों में भगवा ध्वज लिए ये राम भक्त निकल पड़े हैं बांद्रा इलाकों की अलग अलग घरों में। देखिए बांद्रा में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, साथ ही में आम नागरिक रहते हैं। इन सभी को निमंत्रण आज दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि एक ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी है और ऐसे में सभी राम भक्त इस दिन को याद बड़ा बनाने के लिए जो है आज इकट्ठा हो। साथ ही में यहाँ पर देखिए इस तरह के भगवान राम की जो तस्वीर, राम मंदिर की जो तस्वीर है वो तस्वीर दी जाती है। साथ ही में इस तरह की निमंत्रण पत्रिका जो है वो दी जा रही है, जिसमें मंदिर की पूरी रचना लिखी हुई है। मंदिर कितना भव्य दिव्य है, कितना फीट है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, कितने दरवाजे हैं, कितनी मंजिलें है, ऐसे एक पत्रक बनाया है। पिछले 500 साल के बाद हम लोग ये हमारे जितने भी कारसेवकों ने बलिदान दिया उसका श्रेय सभी को आज मिला है और ऐसे भव्य दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है। अभी आने वाले 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, सभी देशवासियों को ये निवेदन है कि सभी लोग ये आमंत्रण स्वीकार करें और आने वाले 22 जनवरी को हर घर दीपक जलाए, दिवाली महोत्सव मनाए। जय श्री राम। मुंबई में एक मुस्लिम परिवार को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया। खुद बीजेपी विधायक और आशीष शेलार ने अपने हाथ से सालेम परिवार को ये न्योता दिया। सालेम परिवार ने कहा कि सैकड़ों राम भक्तों की तरह वो भी 22 जनवरी को घर में ही दिया जलाएंगे, घर में ही राम उत्सव मनाएंगे। मुंबई में कई जगहों पर अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। हम बांद्रा में इस समय, यहाँ पर मोहम्मद साहब है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे आपका पूरा नाम बताइए और आपको भी निमंत्रण दिया गया उस बारे में बताइए। मेरा सालेम मोहम्मद मिस्त्री पूरा नाम है
और मैं ये बाजार रोड पे रहता हूँ और बहुत अच्छी बात है, हम सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, हम सब एक है जी। जी उस दिन 22 तारीख को दिया जलाना है, पूजा अर्चना करना, आपके मन में क्या है, आप क्या करेंगे? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, हम लोग को ये पेपर दिए, हम लोग को बहुत खुशी हुई और दिवा जलाने हम आ सकेंगे, यहीं है तो हम जरूर आएंगे। ये सबके राम हैं और उसी के तहत आज जो है इन्हें निमंत्रण दिया गया। इनका कहना है कि ये भी जो है अपने घरों में दिया जलाएंगे और जब कार्यक्रम होगा तब शामिल होंगे। तो ये नया रूप है, जिस तरह का उत्साह आनंद है सब जगह, उसी का प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए इनके हाथों में जो है भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसकी तस्वीर है, साथ ही में इस तरह का निमंत्रण जो है वो दिया गया। आप भी आइए, आपका नाम बताइए। अरफात नाम है मेरा। भाई आपके यहाँ पर आए थे, निमंत्रण देकर गए हैं, क्या कहेंगे आप बताइए? जी हम ज़रूर आएंगे और आशीष भाई के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत पुराने, और हम लोग सब लोग इकट्ठा होके ये चीज़ में शामिल होंगे।